सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी द्वादशी शुक्ल आज खास दिन हमारे 18वें तीर्थंकर अरहनाथ जी का ज्ञान करें, बात करेंगे उसके बाद में। प्रसाद करते हैं शुरुआत आपके साथ इस पावन दिन के साथ। सुबह सुबह 8 बजे बात कर रहे हैं आपसे, बहुत बढ़िया। वर्तमान की सरकार शाकाहारी सरकार, कहते हैं वसुधैव कुटुंबम कहने वाली सरकार, गिरनार के बारे में जैनों की नहीं सुन रही है। पर एक समय हमारे ऊपर मुगलों ने भी राज किया था, जानते हैं आप। आज हम आपको इतिहास में बहुत पीछे ले जाते हैं। 1605 यानी आज से 4018 साल पहले की बात करते हैं आपसे। जी हाँ, 26 फरवरी 1605 की बात है वो। तब जहांगीर की सल्तनत थी इस देश के ऊपर। जैन लोग आते थे वहाँ पर कि भाई हमारी ये भाद्रपद में बहुत सारे पर्व आते हैं, तो क्यों आप ऐसा नहीं कर सकते क्या? यानी सोच लो, जहाँ पर मांसाहार 95% उपयोग किया जाता है, खाया जाता है, उस सल्तनत के उस शहंशाह से ये कहते जाए कि जहांगीर से कि भाई कम से कम भाद्रपद महीने में ऐसा नहीं किया जाए। ये आप देख रहे हैं फरमान है जहांगीर का लिखा हुआ, जो उसको देख के हम बता रहे हैं आपको उसके नज़दीक लेके आएंगे, एक एक लाइन पढ़ाएंगे आपको। पर आज जब हमारी सत्ता नहीं सुनती है, लेकिन तब तो हमारी कहते हैं उन मुग़ल कालों में भी उस मुग़ल शहंशाह जहांगीर ने भी जैनों की सुनी थी। और आज सरकार हमारे मंदिर पर, हमारे तीर्थ पर, हमारे जिनालय पर दूसरा कब्जा करता है तो एकदम आंख मूंद करके देखती है, आश्वासन आश्वासन आश्वासन, बस मुंह से कुछ नहीं, हाथ नहीं चलते, हमारी ज़बान चल पाती है और नेताओं के बीच में कुछ ऐसे ही ज़िंदगी गुजरती जाती है। पर हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इस जहांगीर के फरमान की। चलिए इसमें ले चलते हैं आपको। कहाँ पर है? जी हाँ, जहाँ आपको परसों जाना है, अभी बात करेंगे उसके बारे में। बस लाल किले के सामने, लाल मंदिर के और लाल जिनालय में, अतिय क्षेत्र के नाम से विख्यात, पूरे देश की नाक वर्द जैन समाज के अंदर। इसके हम जब कार्यालय में जाते हैं ना, आपने बहुत लोग कहीं पर इस तरह की चीज़ें नहीं देख पाते। आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे हम लाल मंदिर की। आज हम देखते हैं जहाँ पर लगा है ये फ्रेम के अंदर, कार्यालय के अंदर, जहांगीर का फरमान। चलिए इसके पास पहुंचते हैं और आपको इसकी एक एक लाइन पढ़ाते हैं, सुनिए जरा। इस समय हम खड़े हैं अतिय क्षेत्र लाल मंदिर जी में, और उसके कार्यालय में आप देखेंगे सामने ये फ्रेम करी हुई एक लेटर लिखा हुआ है। बहुत अजीब लेटर लगता है। ये कब लिखा गया है? आज नहीं, 26 फरवरी सन 1605, यानी आज से कितने वर्ष पहले हो गया? 418 वर्ष पुराना है। इस पर लिखा है 374 साल, यानी तब ये बनाया गया और फ्रेम किया हुआ। शहंशाह जहांगीर के नीचे मोहर लगी हुई है। खानदान मुगलिया के शहंशाह जहांगीर का ईद के मौके पर यह शाही फरमान किया गया, नाकाबिले फरामोश। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर कुछ जैन जिन्हें वे मानते रहे हिंदू थे की तरफ से इस्तदा पेश की गई कि महाभादो के मौके पर, जब आता है भाद्रपद महीना, जब आता है आपका 10 लक्षण पर्व के मौके पर, मुक़द्दस अय्याम में जानवरों को मारना बंद किया जाए। हम मजहबी उमूर के हर अजब व मिल्लत के अगराज व मकासद की तामील करते हुए हर एक की हौसला अफजाई करना चाहते हैं, बल्कि हर रोज जो रूह एक जैसा खुश रखना चाहते हैं। इसलिए दस्तखत मंजूर करते हुए, अब इम्पोर्टेंट बात जो शहंशाह जहांगीर ने कही, हम हुक्म देते हैं कि भादो यानी भाद्रपद के महीने में इन 12 मजहबी अय्याम में जो जैन हिंदुओं के मुकद्दस और इबादती अय्याम हैं, इनमें किसी किस्म की कुर्बानी या किसी भी जानवर को हलाक करने की मुमानियत होगी, यानी उन पर रोक होगी, और इस हुक्म की तामील न करने वाला मुजरिम तसव्वर होगा। यह फरमान दवामी तसय्यर हो। दस्तखत मुबारिका शहंशाह जहांगीर और उनकी मोहर। इतिहास बताती है मुगल समय भी भाद्रपद महीने में जानवरों की कुर्बानी के लिए मना किया जाता था, और आज हमारे देश में खुला खुला मांस का व्यापार अंधाधुंध चल रहा है। आज आपसे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। वहाँ के आप ये मंदिर देख रहे हैं, बौलूर घाट के बाली रक्षा माँ काली का मंदिर है। इससे बहुत बड़ी एक घटना है, 1 दिसंबर को होने वाली है, इसलिए आज आपके पास में आए हैं। उससे 6 दिन पहले जागना चाहिए हमें। हम मुस्लिम संप्रदाय को कहते हैं कि बकरा ईद पर मत काटो बकरे को, मत काटो बकरे को, बहुत शोर मचाते हैं हम हिंदू वर्ग और जैन धर्म वाले। लेकिन कभी हमने हिंदू भाइयों से कहा है कि जो हमारे कुछ आपके मंदिरों में बलि चढ़ती है उसे क्यों नहीं रोकते? पहले शायद हम में से किसी ने हिम्मत नहीं की।
हमारे देश में सती विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह आदि कई गंतीय दहेज प्रथा, ऐसी कई प्रथाएं हैं जो बंद हो सकती हैं। तो यह पशु बलि की जो प्रथा है, जो बिल्कुल गलत है, पशुओं से क्रूर अत्याचार है, वह बंद नहीं हो सकती। ये मां काली का मंदिर है। कहते हैं इसके बारे में कहानी जुड़ी है यहाँ के साथ कि एक जमींदार था यहाँ, ब्रिटिश काल की बात है। वह जमींदार अपनी जमींदारी का ट्रैक कर नहीं जमा पर आया तो अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया। कहते हैं फिर शुक्रवार आया, माँ काली का आशीर्वाद उसे मिला और वह छूट गया। बस तभी से शुक्रवार को यहाँ पर बड़ी पूजा होती है। और अब 1 दिसंबर को कहा जा रहा है यहाँ पर भैंसों आदि 10,000 पशुओं की इस मंदिर पर बलि दी जाएगी, जिसके चित्र देख रहे हैं आप बलूर घाट के इस मां काली के मंदिर के अंदर। आज बड़े सोचने वाली बात है। एक संप्रदाय वो कहते हैं तू बकरा क्यों काटता है, मत काट मत काट मत काट, ये गलत चीज है, परंपरा हटा दो। लेकिन हम अपने ही भाइयों में नहीं कह पाते कि ऐसे कई मंदिर हमारे देश में, पूर्व में चले जाओ तो बहुत मंदिर मिल जाएंगे आपको, कि यहां बलि क्यों दी जाती है। जब जब पशुओं के ऊपर क्रूर अत्याचार होता है तो ध्यान रखिए प्रकृति उसका 100 गुना बदला लेती है। ये आज के वैज्ञानिक प्रमाणिक कर चुके हैं। जो भूकंप, बाढ़, असमय प्राकृतिक विपदाएं आती है ना, वह सब इसी के द्योतक है। उनकी चीख जब निकलती है, उनकी जब आह निकलती है, तो वो हमारे हृदय के अंदर ही नहीं, प्रकृति के चारों ओर उसकी प्रकृति को एकदम विनाश के ऊपर लाने को मजबूर कर देती है। और यह पशु बलि यहाँ 1 दिसंबर, क्या हमारी कोई सरकार इस बारे में चिंतन करेगी? बकरा ईद पर शोर मचाने वाले समाज क्या आज बोल पाएंगे कि इस तरह जो पशु बलियाँ होती है क्यों नहीं रोकी जाती है इनके ऊपर? क्यों उनकी दुआएं की जगह बद्दुआएं ली जाती हैं? उनकी एक एक चीख पूरे वातावरण में घूमती है और फिर प्रकृति मजबूर होकर हम पर आपदा बरसाती है। नहीं समझ पाते इस कठोर सिद्धांत को, पर यह बिल्कुल सीधा सीधा गणित का सिद्धांत है। जैसा तुम करोगे उसे 10 गुना वैसा भरोगे। अच्छा करोगे 10 गुना अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो 10 गुना बुरा मिलेगा। आज के दिन कम से कम यह तो जागिए। इसका माँ काली के मंदिर में जो ऐसी हजारों जो बलियां होने को तैयार हो रही हैं, क्यों नहीं उसके लिए रोकते हैं? अरे आप सती प्रथा बुरा मानते हैं, दहेज प्रथा बुरा मानते हैं, बहु या बुरा मानते हैं, बाल विवाह बुरा मानते हैं, तो ये बलि प्रथा क्यों बुरा नहीं मानते? आज ये चिंतन का विषय है, सोचने। अंग्रेज दिखाया था, कोई सब दिखाया ना भी हमने, जब जहांगीर जहां मांसाहार होता है वह भादों के महीने में साफ कहता है कोई बकरा नहीं कटेगा, कुछ नहीं होगा, कोई मांसाहार नहीं होगा। वहां का शासक ऐसा आदेश कर सकता है तो शाकाहार देश के शाकाहार समाज में क्यों वहां का जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, राष्ट्रपति महोदय, क्यों इस तरह के आदेश जारी नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ा सवाल एक हिंदू समाज और जैन समाज से है। चित्र देख रहे हैं आप, ऐतिहासिक ऐतिहासिक लाल जिनालय से लाल किले के सामने। और अब 2 कारणों से आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। पहला, 26 नवंबर इसी लाल मंदिर से आह्वान हुआ है 108 दिगंबर संतों के साथ लाल किले मैदान पर वर्तमान जिनी शासन नायक महावीर स्वामी जी के 2550वें निर्वाण महोत्सव का महाउद्घोष, जिसमें बड़े बड़े संत, बड़े बड़े संघ के साथ आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, आचार्य श्री अनेकांत सागर जी, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी, आचार्य श्री निर्भय सागर जी, और भी अनेक, आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी जिनकी प्रेरणा से पहले हो रहा था, आचार्य शुद्ध सागर जी, अनेक और संत भी हैं। 108 से ऊपर आपको यहां मिलेंगे। 26 नवंबर तारीख नहीं भूलनी है, लाल किले मैदान पहुंचना है। हम सबको अपनी एकता का परिचय देना है, अपनी बुलंदी का देना है कि कार्यक्रम हमारे ऐसे ही होते हैं जैसे कहे जाते हैं। कभी भी किसी के आने ना जाने से उनमें रुकावट बाधा नहीं पड़ती है। आए तो वेलकम और ना आए तो भीड़ कम, यह इरादा हमेशा रहता है। हाँ, अब बात करें दूसरे इस लाल किले के प्रचार की। नया साल आएगा, 2024 शुरू होगा और पहला संडे, यह संडे भी है और फिर नए साल का पहला संडे 7 जनवरी यहीं पर होगा। 432 साल के इस लाल जिनालय के इतिहास में पहली बार जो मूल वेदी है ना पारस प्रभु की, जिसका इतिहास आपको बताया और बताते रहेंगे। बहुत कुछ है इस मंदिर के अंदर, एक ऐतिहासिक खास बात है इसमें, बहुत कुछ हर चीज़ है। और मुझे आधी चीज़ तो आपने आज तक देखी नहीं होंगी जो हम बताते हैं आपको, आज भी बताए ना आपको, ऐसी और बताते रहेंगे आपको। 432 साल के इतिहास में पहली बार मूल प्रतिमा पारस प्रभु की, जहाँ केवल अभी छनने से परिमार्जन हो जाता है, बस
वहाँ पर 1008 नहीं 1008 नहीं 2000 3000 पता नहीं कितने कलशों से लगातार अभिषेक सुबह 7 बजे शुरू होगा। और कहा जा रहा है जिस तरीके से लोग यहाँ पे अपने नाम दर्ज करा रहे हैं ना, वह हो सकता है कि सूर्यास्त तक क्रम चलता रहे निर्बाध। बड़े बड़े इनामों की बरसात और बहुत कुछ होगा। 26 नवंबर और 7 जनवरी 2 तारीख याद रखिएगा। और हाँ, क्या कहा था आपसे, आज क्या है, हमारे 18वें तीर्थंकर अरयनाथ जी का ज्ञान कल्याणक। कौन सी धरा है, कौरव पांडव वाली, समझ गए, हस्तिनापुर की। भारत के अंदर क्या विश्व के अंदर ये एकमात्र धरा है जहां बैक टू बैक लगातार तीर्थंकर, 3 तीर्थंकर 16वें 17वें 18वें, तीनों ही कामदेव, तीनों ही चक्रवर्ती और तीनों ही तीर्थंकर बनते हैं। ऐसी वर्तमान इस युग के अंदर इस भारत देवगया इस 6 खंड के राज में कोई ऐसी धरा वर्तमान में नहीं है। इस जम्बूद्वीप के अंदर कह सकते हैं आप, गजब की धरा है। और वहीं पर आज के दिन कार्तिक द्वादशी को केवल ज्ञान होती है आर्यनाथ भगवान को, 18वें तीर्थंकर को। कहते हैं कुंतुनाथ भगवान 17वें तीर्थंकर के चौथाई पल्ले में से 1000 करोड़ वर्ष बीतने के बाद आप यहीं हस्तिनापुर के तत्कालीन महाराजा की मित्रा देवी के घर में आते हैं और तब आपका यह जन्म होता है। आपकी आयु 180 फुट की होती है और कद 180 फुट का और आयु 84,000 वर्ष की। 21,000 वर्ष तो बचपन में निकल जाता है, फिर 42,000 वर्ष राजपाट करते हैं। आजकल देख रहे हैं शरद ऋतु में बादल कैसे देखते हैं आप, आते हैं चले जाते हैं, बस ऐसे ही एक दिन वो राजमहल की छत पर देखते हैं कि शरद ऋतु के बादल आते हैं, यूं ही चले जाते हैं, बस। वहीं पर किस पल के वैरागी होने वाला है, कुछ नहीं कर सकते, बस वैरागी की भावना बलवती हो जाती है। तुरंत कहते हैं अब मैं राजपाट छोड़कर वन को जाऊंगा और अपने स्वयं कल्याण पर कल्याण करूंगा। 1000 साल भी चलते हैं और फिर सहेतुक वन में आम्र वृक्ष के नीचे तप के लिए बैठ जाते हैं। 16 वर्ष तक कठोर तप करते हैं और फिर आज का दिन आता है। आज ही के दिन आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। 18वें तीर्थंकर का वैसे हम मालूम ना मोक्षस्थली क्या है, हाँ सम्मेश के नाटक उठे, पर हाँ उससे पहले आपके जगह जगह 42 किलोमीटर विस्तार योजन का विस्तारित कुबेर आपका समोषण रास्ता है और आपके 30 गर्दन होते हैं और आपका केवली काल 21 बची आयु में से 20,984 वर्ष का केवली काल होता है ना। ऐसी बात है, कुछ जानकारी कल्याण रखिए, हर कल्याण को बचानिए, मनाइए, जग जग में बताइए, क्योंकि यह 120 कल्याणक हमारी संस्कृति की पहचान है कि महावीर स्वामी से हमारे जैन धर्म की शुरुआत नहीं हुई, आदिनाथ भगवान से, और केवल तीर्थंकर को गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष कल्याणक मनाए जाते हैं इस धरा पर। बोलिए 18वें तीर्थंकर अरयनाथ भगवान जी के ज्ञान कल्याण की जय जय जय। फिर मिलेंगे 8 बजे आपके साथ, इंतजार करिएगा और इंतजार की फल मीठा ही होता है सदा। जय जिनेंद्र।